चलो जी सारा टॉपिक चलता है आइसोमेरिज्म जिहदे विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ देता है और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दे विच असीं पढ़िया है सिस और ट्रांस। सिस दे विच की हुंदा जी लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट पोजीशन और ट्रांस दे विच की हुंदा है लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट पोजीशन। और इहदे विच असीं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी कीता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी कीता है। जिहड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ऑक्टाहेड्रल ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सिस की है जी लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट पोजीशन मीन नेबर पोजीशन और ट्रांस दे विच लिगेंड्स आर प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट पोजीशन। सो इहदी आपां एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल्स दे नाल वैसे कीती है एग्जांपल मैं माड़ा जिहा दसना तुहानूं उस तो बाद आपां अगे चल जाना वा। कमेंट वेट करना जी। सो देखो जी इहदे विच पहला पार्ट टेट्राहेड्रल की गल कर रहे हैं जिहदे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की गल करिए हाइब्रिडाइजेशन इसकी की है जी DsP2 है और ये ज्योमेट्री केड़ी है स्क्वायर प्लैनर। इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लैनर। उस तो बाद ज्योमेट्री आप बना भी लेने हैं। सो ज्योमेट्री वास्ते देखो जी सब तो सेंटर दे विच हुंदा सेंट्रल मेटल एटम। उस तो बाद इदा करके बना लेने हैं। देखो ये किहड़ी पोजीशन होंदी है उधर दस्सिया तुहानूं ये वाली इक्वेटोरियल पोजीशन होंदी है। नोट कर लो तो बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अपनी कॉपी चेक करो लिखा हुआ जेडे बच्चे अपनी क्लास टाइम कीती जा सारी ठीक है जी। इन्हां नूं आपां इदा करके मीट करवा देना और मीट करवाउण तो बाद देखो जी नंबरिंग कर दो जी। इत्थे नंबर 1 लिखना आ जाऊगा तुहाडा 2 आ जाऊगा 3 आ जाऊगा 4 आ जाऊगा। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸ ਦੱਸੋ ਸਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 1 2 ਹਾਂਜੀ 1 2 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ 2 3 2 3 भी ठीक है 3 4 भी ठीक है 4 1 ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ 1 3 2 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 4 ठीक है जी। ये तो बिल्कुल क्लियर है। उस तो बाद आप चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर। भैया ज्योमेट्री का नाम ले लो स्क्वायर प्लैनर। नेक्स्ट ही सर गल कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ sp2 d3 sp3d2 आज सारा सीखना नहीं है वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है जी। और तुम दसोगे मैं नहीं दसूंगा तुम खुद दसोगे कि सारे इतना DsP2 आऊगा ਇਹਦਾ sp3 आऊगा सारा कुछ बता दूंगा ठीक है जी। सो देखो जी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 उस तो बाद देखो जी ज्योमेट्री केड़ी बनती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और मैं डायग्राम बना करता हूं वह डायग्राम आप उधर भी सॉल्व की थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज रह गई उधर अपनी वो भी आज हम कवर कर रहे हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और उस तो बाद नंबरिंग कर दो ਇਹਨੂੰ 1 मान लो 2 मान लो 3 मान लो 4 5 और 6 से रख लो ठीक है जी। चलो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸ और ट्रांस भी दसणीਆਂ ਵਾ। सो इथे नोट कर लेंगे सिस और ट्रांस दोनों चलो इथे नोट कर लेंगे। देखो ये मेरा सिस दसो ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ट्रांस दसो सिस ਨੂੰ मोबाइल में ट्रांस दसो ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ट्रांसपोजिशन ਕਿਹੜੀ ਹੈ जी 2 4 बिल्कुल सही है। आगे 1 6 भी ठीक है 3 5 भी ठीक है ठीक है जी। हाँ जी 2 4 हो गई है जी 2 4 भी हो गई है 1 6 भी हो गई है 3 और 5 भी हो गई है। उस तो बाद 6 केड़ी हो गई है जी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 ठीक है कि 2 3 2 3 भी ठीक है 3 6 3 6 6 आगे 6 4 6 4 4 आगे जी 4 5 5 1 उस तो बाद देखो जी इतना भी काउंट कर सकते एक तरीका और भी होता है काउंट करने का। देखो जी एक मिनट ये देखो जो कोई पूछे कि सब्स्टिट्यूशन केड़ी हो तो ही कहना जी 1 2 उस तो बाद 1 3 1 5 नोट कर लो बड़ा जैसे करके 1 2 उस तो बाद 1 3 भी आ सकती है 1 5 भी आ सकती है वो तो बाद इतना ही आगे फिर 2 3 2 6 ठीक है जी उस तो बाद इतना ही कर 3 6 3 4 4 आगे के अंदर लोगो ठीक है जी इतना करके भी काउंट कर सकते हैं 1 2 2 3 3 6 उस तो बाद ये भी आ सकता है 2 3 3 6 इतना करके एक सोन जितना की कितना सारा सही है। चलो जी ये तो साड़ी हो गई पोजीशन सिस और ट्रांस उस तो बाद नेक्स्ट चलते हैं कि ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦਾ चलो जी एग्जाम्पल्स से आ रहा हूँ प्रैक्टिस और ये एग्जाम्पल्स है भी वेरी इंपोर्टेंट है साडे वास्ते। फर्स्ट वन अहीं एग्जाम्पल लवांगे इहदे विच आज जब आप लिखे ना 1 2 1 3 1 5 1 4 भी आ सकती है इतना फिर 2 3 2 6 2 4 इतना करके ठीक है जी इतना भी तुम काउंट कर सकते हैं प्लीज कापी का नोट ही कर लो इतना करके क्या आ जाएगा 2 3 फिर उसके बाद 2 6 भी आ जाएगा और 2 4 भी आ जाएगा प्लीज इनको नोट कर लो कॉपी पे ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੂਗਾ ਸਿਸ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਲਿਗਨਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਲੇਸਡ ਔਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਅੱਜ ਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਆਈਸੋਮਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਰਫ ਦਾ चलो जी फर्स्ट एग्जांपल नोट करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ एग्जांपल ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ प्लैटिनम ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ Na3 ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ 2 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੈ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ 4 ਹੋ ਗਏ और ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ट्रांस भी ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ प्लैटिनम वो सारे सेंटर दे विच आ जाएगा उस तो बाद इथे इक्विटोरियल पोजीशन बना लो इदा करके ठीक है जी। उस तो बाद देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆ अगर सिस बनावांगे तो की होगा वो सेम साइड पे होने चाहिए सो देखो जी ਇੱਥੇ ਤਾਂ Na3 आ जाऊगा ਇੱਥੇ भी Na3 आ जाऊगा इधर Cl आ जाऊगा इधर Cl आ जाऊगा और ये साइड भी इदा करके हीट करवा देनी ठीक है जी। देखो जी केड़ी पोजीशन बन गई है सिस बन गई कि नहीं देखो जी इतने भी Na3 है इतने भी Na3 है
इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, सो ये क्या है सिस है। सो देख लो जी सिस आइसोमर, इनको बोलते हैं सिस आइसोमर्स ऑफ क्लोराइडो डाइअमीन, उस तो बाद प्लैटिनेट 3 आयंस। ठीक है, इसका नाम ही तो होना चाहिए करना, नेमिंग करनी होनी चाहिए। क्लोराइडो डाइअमीन रहन दो कोई नहीं, रहन दो, बुक तो ले लो, बुक तो भी देता होगा। चलो जी, इधर ट्रांस बनाओ, ट्रांस किया होगा, इधर ट्रांस बनाओ किया होगा, यही तो दिमाग में कितना कर सकते हैं, ट्रांस कितना बनूंगा अपन, ट्रांस किਵੇਂ कर देते हैं, कर दो फिर ऑपोजिट, ये कर रही है थे उधर ले जाओ, ये कहने हैं इधर ले जाओ, आप इंटरचेंज कर दो, क्लोरीन उधर ले जाओ, एनए इधर ले आओ, कर दिया सारे भी। चलो जी, इधर ट्रांस के तो बना देना थे, प्लैटिनम सारा सेंटर मेटल है, इतना करके वो जो इक्विटोरियल पोजीशन बना लो, मीट करवा दो आपस में, और मीट करवाने के बाद क्या होगा जी, इथे तेरा Cl आ जाऊगा, इथे Na3 आ जाऊगा, इथे फिर Na3 आ जाऊगा, और इथे फिर Cl आ जाऊगा। वो ट्रांस बन गया नहीं देखो, यस सर, लेकिन चार प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट कॉर्नर या ऑपोजिट पोजीशन, सो ये आएगा तेरा ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। सो ये एक एग्जांपल आप और ले लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस वास्ते ਤੁਸੀਂ बुक की हेल्प ले सकते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। सो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰबर 4 ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰबर 6 ਦੀ ਇੱਕ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰबर ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰबर 4 ਹੈ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੈਨਰ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੈਨਰ ਹੈ ਕਿ और हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 होगी, DsP2 होगी, इनर डी यूज होती है बच्चे, मैं आगे दसूंगा तुम जानिए डी की होती है और डी की होती है। अगर 3D है तो इनर डी है, 3D तो बाद अगर 4D इंट्रोड्यूस होती है वो आउटर डी है, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ भाई वो नहीं लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और सारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ਉਹਦਾ नाम नोट कर लो, कंपाउंड का नाम है जी डाइमीन टेट्रासाइनेटो, और नाल आ जाऊगा जी फ्रेड 3 आयंस, अनायनिक स्पीसीज है भाई। जब नेमिंग करनी है जरूर होनी चाहिए है, Na3 2 मॉलिक्यूल है जी, देखो ये 4 2 6 बनते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, और इथे एक माइनस का साइन है, कह सकते हैं माइनस चार्ज है देते। अगर इहदा नेम की गल करिए, पहला अमीन की गल होगी, फिर इसकी साइनेटो की गल होगी, ठीक है जी। ये जाऊगा डाइमीन टेट्रासाइनेटो फ्रेड 3 आयंस, 3 का ऑक्सीडेशन नंबर आऊगा। चलो जी, अगर तुम व्याख्या की ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ बना सकते हैं। सेंटर मेटल एटम ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ Fe है ना, Fe ਨੂੰ सेंटर ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ करके, ठीक है जी। इतना करके मीट करवा दो, ठीक है जी। देखो जी साइनेट के कितने मॉलिक्यूल है 4, तो इथे भी साइनेट आ जाएगा, साइनो आ जाएगा, इथे भी साइनो, इथे भी साइनो, इथे भी साइनो आ जाएगा। उस तो बाद इथे एक्सियल पोजीशन बना दो, एक एक्सियल इथे बन जूगी, एक एक्सियल इथे बन जूगी। इथे भी क्या आ जाएगा जी Na3 आ जाएगा, इथे भी Na3 आ जाएगा। देखो जी सिस बन गई है, सिस बन गई है, सिस का ट्रांस बन गया, सिस बन गई। कितों पता लगता जी ब्रैकेट के बाहर की
4 4 कितना लग जाना जी इतना लगे इथे माइनस का जा भैया केड़ी बनी है पोजीशन सिस बनी है ना लिख दो तो नाल फिर सिस आइसोमर उस तो बाद नेक्स्ट देखो जी नेक्स्ट का ट्रांस आइसोमर है ट्रांस कितना बनूगा तो ट्रांस नहीं बना सकते सारे जने चलो जी भैया की बोले तुम्हें सिस्के ट्रांस पक्का कितना सिस है दसो बोलो NH3 देखो बोला सिस होगा नहीं सर ऑपोजिट है ट्रांस है नहीं गलत दसया ये ट्रांसमिशन है सिस्टम में मैं ज्यादा सिस दोनों वाली सिस ਦੇ ਵਿੱਚ एडिशन पोजीशन ਹੁੰਦੀ है ਤੇ NH3 ਦੀ एडिशन बनती नहीं ये तो ऑपोजिट बनती पई है चेक कर लो मेरे कॉपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਵਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਵਾ ਸਿਸ ਬਣਾਓ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਿਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਫੀ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਕੁਇਟੋਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ और उस तो बाद एक्सिबिशन ड्रा कर लो देखो जी एक अमोनिया इथे आ गया एक अमोनिया इस जगह पे आ गया हुण देखो ये दोनों एडिशन पोजीशन दे उत्ते है सो ये क्या जी सिस है उस तो बाद साइनो बना दो जेडे बाई दे साइड में किथे आ जाऊगा ये किथे आ जाऊगा देखो जी सिस हो गया एक सीएन इथे आ गया और एक सीएन इथे आ गया ये सिस हो गया आ सिस पोजीशन है तो गलत दसया गया ठीक है जी पोजीशन फिर देख के दसदा NH3 ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਦ ਕਿ NH3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ दोनों ऑपोजिट ਚੱਲਦੇ ਪਏ एक ऊपर साइड है एक नीचे वाली साइड है चलो जी ये की बन गया था सिस आइसोमर नोट कर लो कॉपी उस तो बाद देखो जी कुछ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ आइसोमर ਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ऑक्टाहेड्रल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ स्टीरियो आइसोमरिज्म ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ आइसोमरिज्म शो नहीं करते सिस और ट्रांस शो नहीं करते वो क्यों शो नहीं करते वो ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚਲੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ सिस एक साइड ट्रांस ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ कर लिया जी सारे ने सर इसके लिए और नेगेटिव चार्ज लगना बिल्कुल लगना चाहिए मतलब देखा लगा लोड़ा जरूरी है कि वाल नौ दी लोड़े का मतलब मानी है 9 स्पीशीज है ना तो जितना लोड़ा पता जा उठा दिए जी यस सर नेक्स्ट नोट करो जी सम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म is not shown by some geometrical isomerism चलिए लोग some geometrical isomerism do not show cis and trans geometrical isomer geometrical isomerism is not shown by following इतना देख सकते हैं not shown by following भाई वो जेडे कंपाउंड जेडे सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करते सो सब तो पहला देखो जी नंबर 1 पा के लिख लो कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड 3
coordination complexes with coordination number 2 and 3, coordination number 2 and 3 भैया कार्बन की शो देखो इनमें जो ज्योमेट्री बनाने हैं पहले इक्विटोरियल पोजीशन बनाने हैं उसके बाद एक्सियल पोजीशन बनाने हैं सो देखो जी ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 और 3 ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 भैया जी भी तो बात दसी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है बट जी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोक्रोनस शो करती है बट जी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्रिकल आइसोक्रोनस शो नहीं करती ਉਹਦਾ भी एक कारण है अगे दसूंगा मैं तुहानू सो देखो जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बट having tetrahedral geometry भाई टेट्राहेड्रल शो करूंगी कि नहीं करूंगी नो सर अगर स्क्वायर प्लेनर होगी तो फिर ठीक है जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बट having tetrahedral geometry do not show cis and trans आइसोमर नोट करनी जरूरत है इतने कर लो थर्ड नंबर देगा जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप देखो जी केड़ी टाइप है टाइप भी नोट कर लो सब तो पहला जी MA4 दे विच की है जी M साडा सेंट्रल मेटल एटम है A जेड़ा नंबर ऑफ लिगेंड्स है यदि बना के देख लो नाल ही इनु बना के देख लो सिस्टम बनदा दे विच इधर देखो एक मिनट अही गल करदे पे MA4 दी M साडा सेंट्रल मेटल एटम है इक्विटोरियल पोजीशन बना लो इदा करके थारे को 4 A है ये इथे बना लो इथे बना लो इथे बना लो इथे बना लो देखो जी सिस्टम बन जाती है इदी ट्रांसफॉर्म होगी ए नु जिदा मर्जी तो इधर रोटेट कर लो पर क्लॉकवाइज रोटेट कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लो चाहे गन इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है जी इस करके सिस्टम बन सकता है बट ट्रांस नहीं बनता ठीक है जी तो इस करके ये वाला जेड़ा स्क्वायर प्लेनर है या सॉरी कह सकते स्क्वायर प्लेनर जेड़ा कॉम्प्लेक्सेस है या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्सेस है ये की करता जी ए सिस और ट्रांस जेड़ा शो नहीं कर सकते नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें MA3B नाली बना लो फॉर्म आगे MA3B इधर बना के देखो जी फिर इधर M साडा सेंट्रल मेटल एटम है और इधर करके इक्विटोरियल पोजीशन बना लो मीट करवा दो इधर करके सो देखो जी M साडा सेंटर पे आ गया A3 एक A थे आ गया इथे आ गया इथे आ गया B इथे आ गया कमा फरा के देख लो बड़ूगा ट्रांसफर विच चलो मानो B इधर है जो इधर है जो फिर होगा फर्क होगा चलो लगे चलो मान लो एक पहला B इथे ये वाला इधर ऐसे पोजीशन पाती है चलो B इधर कर देना वा A इधर कर देना हुन की हुन ऐसे सब B होनी है हुन मैं B आ B इथे ले देना वा फर्क होगा नहीं फर्क होगा इस करके MA3B जेडी है ये भी सिस बना सकती है ट्रांस नहीं बना सकती ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ MAB3 ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ इधर A3 लिया इधर B3 ले लीजिए ये भी बना के ਵੇਖ लेते हैं M साडा सेंट्रल मेटल एटम है इक्विटोरियल पोजीशन बनाओ मीट करवा दो और उसके बाद देखो जी इथे B आ गया इथे B आ गया इथे B आ गया और एक जेड़ा A इथे आ गया और M जेड़ा सेंटर पे आ गया सो देखो जी B इधर ला इधर ला फर्क नो सर मान लो आ B में हटाती है B इधर ले गया
ए इधर ले आया देखो जी ए वाला कंपलेक्स भी जेड़ा वा वो सिस और ट्रांस शो नहीं करता ठीक है जी इस करके तीनों तुम कापी जल्दी नोट कर लेने बढ़िया तरह और मैं डायग्राम भी नोट करनी कर लूंगा ठीक है जी चलो नेक्स्ट देखो जी बता दिए तो नेक्स्ट देखो जी थर्ड फोर्थ वन है some octahedral complexes do not show cis and trans isomer some octahedral भाई जेड़ा octahedral ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ octahedral geometry है वो coordination number कितना ਹੁੰਦਾ वा 6 ਹੁੰਦਾ वा some octahedral complexes ब्रैकेट देख सकते हैं CN 6 इन coordination number 6 ਹੁੰਦਾ है some octahedral complexes do not show cis and trans isomer ठीक है जी देखो जी कुछ octahedral ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ cis और trans ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ MS6 ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮਨਜੋਤ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਕੀ MS6 ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ M ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਮੈਟਰ ਹੈ इक्वेटोरियल पोजीशन आ गई मीट करवा दो इनको एक्सियल पोजीशन आ गई देखो जी लिमिट्स कितने साडे कोल A6 तो की करांगे जी इथे भी है A आ जाऊगा देखो ये शो करता पे ट्रांस कर लो शो तो फर्क ही नहीं पड़ता जिधर मर्जी है को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो ठीक है जी सो ये वाला तो डायरेक्ट शो कर सकता है ट्रांस शो नहीं कर सकता एक एग्जांपल और देखो जी वह तो पता लग गई चीज तुम देख के MA5B आज करूंगा जी बड़ा के देखो ऐसे चेंज कर देना है देखो सर कौन ए M जेड़ा वा सेंटर मैटर पे ए कितने है जी 5 मान लो इथे B ले लो ये B ਨੂੰ ढा के इथे ले जाओ कोई फर्क हो ठीक है जी सो ये वाला भी एक कंट्रोवर्शियल कॉम्प्लेक्सिटी है ठीक है जी बात है इतने भी नहीं कंप्लेक्सिटी बना सकते सिस और ट्रांस नहीं बना सकते सो ठीक है जी क्लियर होगा मेरे साथ बातें बाकी बुक तो यार सारे रेडी है ठीक है कहते हैं कितने बड़े हाई हैं हाई हाई होती है क्लियर आगे चलिए न्यू टॉपिक है मेरी सेकंड टाइप है एक ज्योमेट्रिकल ही ऑप्टिकल आ गया पंजाबी